स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। नमस्ते व्यूवर्स, एमबी क्रिएशन में वापस मोस्ट वेलकम आपका। लॉकडाउन के बाद में एक वीडियो मैंने डाला 2-3 दिन पहले, लेकिन आज वापस एक वीडियो आपसे पर्सनली बात करने के लिए डाल रहा हूँ। इसमें मेरा मुद्दा ये है कि लॉकडाउन से पहले जिन्होंने जस्ट कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया था, या फिर जो अभी करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि चलो अब लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, अब वापस कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहले से सोच के बैठे थे लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं कर पाए, तो अब उनके अंदर वापस मन में हुआ है कि हम वापस कपड़े का स्टार्ट करते हैं, घर से या छोटी शॉप से या कैसे भी। लेकिन एक डर उनको सता रहा है कि यार ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये रीज़न है। तो मेरे पास भी जैसे कॉल वगैरह आ रहे हैं अब वापस। जैसे आपको मालूम है कि 1 जून से सूरत का पूरा कपड़ा मार्केट खुल गया है। तो उसके बाद से कस्टमर के सबके बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सअप आ रहे हैं कि सर अगर खुल गया था, हमें स्टार्ट करना है, प्लीज़ गाइड करें। तो गाइडेंस ये है कि देखो, सबसे पहले एक चीज़ देखिए आप कि लॉकडाउन से पहले आपके घर का, परिवार का कोई भी सदस्य जो कोई भी काम करता था, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, आफ्टर लॉकडाउन अभी तक उनके बिजनेस में कोई फर्क पड़ा? ऐसा उनको फील हुआ कि यार काम पहले जितना नहीं हो रहा है? थोड़ा टाइम है, मानता हूँ मैं, जितना पहले हो रहा था, अभी जस्ट नया नया ओपन हुआ है तो उतना काम नहीं मिल रहा है, लेकिन काम बंद नहीं हुआ है कि मतलब पूरी जिंदगी के लिए बंद हो गया। मैं मेरा उदाहरण देता हूँ ना, मैंने 1 तारीख से ओपन करी है शॉप। मुझे नहीं दिख रहा है कि लॉकडाउन के बाद कोई फ़र्क पड़ा है क्या काम में। हाँ ठीक है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन फ़ोन कॉल आ रहे हैं, उन पे ऑर्डर भी आ रहे हैं, पेमेंट भी आ रही है, माल भी जा रहा है, ट्रांसपोर्ट भी चालू है, सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप मानोगे नहीं, 1 तारीख के बाद अगर मैं दिखाऊं अपने बिल्स, तो मैंने काफ़ी सारे बिल बना दिए अभी तक और कंटिन्यू जा रहा है माल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है कि देखो, डर था पहले कोरोना का, और जो रहना भी चाहिए, उसके लिए सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। सरकार जैसा बोल रही है या फिर खुद की तरफ से भी जो सेफ्टी आप कर सकते हैं करिए, लेकिन इसके साथ अपने को चलना तो पड़ेगा, वो कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखो, बहुत पहले बहुत सारी बीमारियाँ आई थी, उनका भी आज तक इलाज नहीं है, लेकिन उनके साथ जी रहे हैं ना अपन। बहुत बीमारियाँ ऐसी, वैसे ये होगी एक दिन। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बिजनेस आप अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं कपड़ा लाइन में, तो कुछ महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक दिवाली का सीज़न नहीं आता है, तब तक ज़्यादा हैवी में हाथ ना डालते हुए, जो मिनिमम रेट हो, जो रेगुलर बिकने वाली चीज़ें हैं, मतलब मैं गाइड करूँगा 100 से लेके 500 रुपये तक की रेट है, उनमें आप अपना वो देखिए, ज़्यादा फोकस उनके अंदर रखिए कि भाई 100 से 500 तक की चीज़ मेरे को परचेज करनी है और 50% मार्जिन पे आगे सेल करना है। चाहे आप घर से कर रहे हो, चाहे आप छोटी शॉप से कर रहे हो, चाहे शोरूम से कर रहे हो। शोरूम में ठीक है, आपके पास में पहले का भी माल पड़ा होगा, जिनके पास दुकानें हैं, बड़ी दुकानें, उनके पास पहले से भी माल पड़ा होगा, तो कोई टेंशन नहीं है, नया माल भी आप डाल सकते हो। जो रेंज आपके पास नहीं है, या फिर मेंटेन करिए जो मैं रेट बता रहा हूँ 100 से 500 तक की, उसमें आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। बिकॉज जैसा आप जानते हो, शादी पार्टियों वगैरह में अभी इतना अलाउ नहीं है जितना पहले था, कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, नाच गाना हो रहा है, ये हो रहा है, या कोई भी छोटे मोटे फंक्शन होते थे, 30 त्यौहार होते थे, तो वो चीज़ें अभी इतनी पॉसिबल नहीं है 2-4 महीने। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो उसके हिसाब से हैवी चीज़ें नहीं बिकने वाली है। सस्ती चीज़ अपनी शॉप में डालिए या फिर अपने घर में डालिए, जहाँ से आप सोसाइटी से करना चाहते हैं, अगर लेडीज़ हैं तो। और फेरी फेरी से अगर कर रहे हैं तो भी सस्ता आइटम ही बिकता है। तो इनमें मेरा मुद्दा ये है बोलने का कि आप कम से कम रेट का, 100 से लेके 500 तक की रेट में ज़्यादा फोकस रखिए। 70-80% खरीदी अपनी इस रेट की कीजिए, क्योंकि रेगुलर वाले जो खरीदेंगे आपसे, जो कोई ऑफिस वर्क पे जाने वाली लेडीज़ हैं या फिर घर में पहनने के लिए, यूज़ के लिए चाहिए, तो वो इसी रेट का परचेस करेंगे, वो महंगा परचेस नहीं करेंगे अभी। बिकॉज उन्हें ना तो किसी शादी में जाना है, ना पार्टी में जाना है, ब्यूटी पार्लर वालों खर्चे अभी लगने नहीं है उनके। तो उस हिसाब से क्या है कि कम रेट का ही फोकस रख के अपना बिजनेस वापस स्टार्ट करो, सब कुछ ओके होगा। और मन में जो डर है कि यार चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वो मैंने बताया आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अपने एक मन के अंदर वहम ही पड़ा हुआ है। अब जहाँ भी जैसे पूरा लगभग 80% इंडिया खुल चुका है, तो किसी को भी फील नहीं हो रहा है कि यार ऐसी बीमारी आई भी थी क्या, या चल रही है, न्यूज़ चल रही है। पहले घर में पड़े रहते थे तो दिन भर न्यूज़ देखते थे, अब न्यूज़ नहीं देखते हैं तो इतना मालूम भी नहीं चलता है। तो वो चीज़ें जो बार बार दिमाग पे अपने असर डाल रही है, अपने नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है, उसकी तरफ इतना ध्यान मत दो। अब न्यूज़ चैनलों का काम है अपनी टीआरपी बढ़ाना, तो वो हिसाब से मतलब एग्जैक्ट न्यूज़ अपने को मिल नहीं पाती और अपने मन में डर बैठ जाता है कि कोरोना कोरोना। अब पहले जब कोरोना नहीं था, 5% था, तो 95% अपने अंदर डर था कोरोना का। अब कोरोना 95% है और डर सिर्फ बचा है 5% अपने अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब रियल में डरना चाहिए था, तब अपन नहीं डर रहे हैं। वो सिर्फ सवाल क्या है, अपनी मेंटेलिटी का। अपन पहले घर में बैठे बैठे देखते रहते थे तो डर जाते थे,
वही न्यूज़ देख रहे हैं, 24 घंटे वही चीज़ देख रहे हैं, तो डरते थे। और अब बाहर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं और सेफ्टी भी रखते हैं, तो अपने को कोई इश्यू नहीं आता है। तो वो डर ही रहता है इंसान को जो कमज़ोर बनाता है खाली। तो मैं बोल रहा हूँ, आप खुल के बिजनेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद की सेफ्टी भी रखिए और ऑनलाइन ही अभी मंगवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो सब कुछ ओपन ज़रूर हो गया है, लेकिन आना जाना अभी भी इतना आसान नहीं है और इतना सेफ भी नहीं है। सो उसका ख्याल रखते हुए ऑनलाइन बिजनेस कीजिए। जैसे स्क्रीन पे भी आपके नंबर चलते रहते हैं, कंटिन्यू इन पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको जो वैरायटी चाहिए, कुर्ती, प्लाजो सेट, ड्रेस मटेरियल, साड़ीज़ वगैरह जो भी आपको वैरायटी चाहिए, इन पे फ़ोटो मंगवाइए, एम्बिग्रेशन से जुड़िए। फ़ोन कॉल पे आपको कंटिन्यू अच्छी सलाह ही मिलेगी। जितना भी बजट हो आपका, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी, आप अपना बजट डालिए, माल मंगवाइए। आपकी सिटी के अंदर जो भी सिटी है आपकी, पूरा एड्रेस देंगे पिन कोड के साथ में, आपके पास वहाँ 4 से 5 दिन में मैक्सिमम माल पहुँच जाता है। और अपना घर से बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बाकी जो टर्म कंडीशन जो पहले से जानते हैं हमें, उनके लिए, और जो नहीं जानते उनके लिए भी पहले वाली टर्म कंडीशन सेम चलने वाली है, उसमें कोई फेर बदलाव नहीं है। हाँ ठीक है, रेट्स वगैरह में अगर कुछ इशू होता है तो वो हम उसमें आपको मेंशन कर देंगे, सारी जो भी वैरायटी व्हाट्सएप पे आपको भेज रहे हैं। तो यही बातें हैं नॉर्मल, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिजनेस अपना स्टार्ट कीजिए, पहले जैसा ही चलने वाला है। थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे होता है, वो सबके लिए होगा, लेकिन पैसा घूमना बंद नहीं होगा, वो वैसे ही चलेगा। आज भी यार अपने हर तरीके से अब मन में आती है, अभी जैसे खुल गया मार्केट तो पिज्ज़ा खाने का मन है तो खाने चले गए। सोचा ही नहीं ना कोरोना चल रहा है या कुछ चल रहा है, कुछ नहीं। तो पिज्ज़ा वाले के पास पैसे गए, वो किसी मॉल में जाएगा, मॉल खुल गए, मॉल में जाएगा, कपड़े लेगा, तो मॉल वाले के पास चले गए। मॉल वाला वापस खरीदी करने आएगा कपड़े की सूरत मार्केट में, तो वापस वो पैसा यहीं आ गया। तो इस हिसाब से ये रोटेशन तो घूमता रहेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। आप बिंदास खुल के बिजनेस कीजिए अपना, वो चलेगा भी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस अभी इतना ही है कि जितना हो सके ऑनलाइन फोकस कीजिए सूरत आने के बजाय, बिकॉज महीना 2 महीना इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, बाद में अपन मिलते हैं, सबसे मिलेंगे, व्यापार भी वापस वैसे ही चलना है पहले जैसे, हर चीज़ें नॉर्मल होनी है, बस थोड़ा वेट करने का ज़रूरत है। बाकी जिसको भी रिक्वायरमेंट हो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। सूरत का पूरा मार्केट भी खुल चुका है, ट्रांसपोर्ट भी खुल चुके हैं, कुरियर भी खुल चुके हैं। तो यही बेसिक बातें थी जो आपको बतानी थी, आपसे शेयर करनी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वापस, उस वीडियो के अंदर मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगा पूरी कि क्या अभी वापस नया मेंटेन किया हमने। तो चलिए, कोरोना से भी सेफ रहे, अपने परिवार को सेफ रखिए और कामना कीजिए जल्दी से ठीक हो सब कुछ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।